चलिए देखिए, मैं ये गांव पहुंच चुका हूं और मुझे लगता है मैं चलते चलते यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर होगा जहां मैं नदी में घुसा था। उसके बाद यहाँ गांव तक आया, रास्ते में कुछ रास्ता भी दिखाया, बहुत ख़राब रास्ता है, पैदल आया हूं और 2 किलोमीटर वहां से यहाँ तक दूरी है। और अभी तो गांव एंट्री कर रहा हूं, गांव अंदर जाकर दिखाऊंगा। पहले एक चाचा हमारे साथ मिले हैं। चाचा, आप अपना नाम बताइए पहले। मुखलाल राय नाम है। मुखलाल राय। मुखलाल राय इनका नाम है। मैं आपके गांव आया और देखा कि आपके गांव में आने का रास्ता ही नहीं छो रास्ता उस्ता में बिल्कुल ही नहीं छो। हम नदी किनार में छो, भसील छो, अखनियो भसील छो। अच्छा, मुश्किल छो। तो चाचा, तोरा जब बीमार पड़े छो तो कहाँ जाए छो? जाए छो अब मरभोग जाभो का पानी में कोई रास्ता नहीं छो बाबू। मतलब रास्ता छेबे नहीं कर? छेबे नहीं करो रास्ता, यहाँ से रास्ता नहीं छो, मुश्किल। तो यहाँ रास्ता बस्ता कोई नेता होता है आवे छो लेकिन करे छो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करलो छो अभी तक बाबू। इलेक्शन रो टाइम में खाली आवे छो? खाली आल हो, अब बस झुलको बाजार कुछ नहीं कर बाबू, अभी तक कुछ नहीं कर लो छो। अच्छा, तो बीमारी पड़े छो या कुछ भी हो छो तो जाल लगे बाहर जाए छो, टांगी के लेके लाए छो, खटिया पर टांगी के लेके छो। अच्छा। खटिया पर आरो की समस्या जो सब समस्या यहाँ दबे छो बाबू। कोई चीज और यहाँ से बेजार नहीं छो बाबू, कोई चीज और नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ समझिए पूरा समस्या ही समस्या है, क्योंकि मेन तो रास्ता ही नहीं यहाँ जाने का। यहाँ के लोग ना ही बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर से लोग आ सकते हैं, ऐसा भी है। क्योंकि हम लोग अभी खुद आए, देखे कितना परेशानी हो रहा था। तो यहाँ के लोग जितने बीमार भी पड़ते हैं तो यहीं पर रह पाते हैं। अगर कोई किसी के साथ कोई आदमी है, 4 आदमी अगर मिला तो वो बाहर जा पाते हैं, वो भी टंग कर ले जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जा पाते हैं। तो और आप ये बताइए कि आप हमारे सरकार से क्या कहना चाहेंगे? की करबा हमरा रोड होना चाहिए, तकलीफी दूर होना चाहिए, आरो की करबा हमरा नहीं करना। अच्छा, आप लोग को ये राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिले छो। राशन मिलता है और मोटी मिले छो दूर में। हम चाचा के घर में तो वहाँ भी आपको तो पैदल जाना? पैदल जाल सब तकलीफे छो, सब चीज। मतलब यहाँ के लोग को राशन भी अगर मिलता है दूसरे गांव में मिलता है, और दूसरे गांव जाने के लिए भी रास्ता नहीं छो, बिल्कुल रास्ता नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कष्ट में जी रहे हैं। मैंने अभी देखा चाचा वहाँ कुछ काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे चाचा वहाँ? घास काटे छो, घास काट रहे थे। और आपका काम क्या करते हैं? काम कुछ नहीं है, माल मवेशी चराए छो, घुमाए छो नदी पे। इसी से रोजी रोटी? हाँ, इसी से रोजी रोटी चल रही छो, और कोई काम नहीं छो। अब पढ़लो लिखलो यहाँ ढेरी छो तो सब बेकार छो। की करते पानी का दाम। देखिए, यहाँ पर पढ़े लिखे भी बहुत युवक हैं, वो भी मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं। व्यवस्था ही नहीं किसी चीज़ का है, नहीं जाने का, आवागमन का साधन ही नहीं है। तो मैं और एक युवक है हमारे साथ, उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या हुआ? विनय रंजन हंसदा। ये विनय जी हैं। आप इस गांव के बारे में कुछ बताइए। इस गांव में कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, बहुत दिन से ही है। हम लोग 10 किलोमीटर लगभग जाते हैं पढ़ने के लिए, पत्थरमा जाते हैं या मागमा जाते हैं। ठीक, तो ये कौन सा प्रखंड पड़ता है? ये मागमा प्रखंड पड़ता है। ये मागमा प्रखंड पड़ता है, लेकिन मैं जब उस पार में था, उधर से इंतजाम कर रहा था, तो वो पथरगामा प्रखंड में था। तो ये उधर पथरगामा और इधर मागमा है? जी जी। वो जो नदी है वो किस में है? दोनों में है। अच्छा, वो नदी जो है पथरगामा प्रखंड में भी है और महागामा प्रखंड में भी है, लेकिन वो प्रखंड की बात अलग है। यहाँ का जो लोग जो मेन रास्ता यही है, और इस रास्ता में क्या पुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दर्शकगण, आप लोग बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए। और सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा जल्द से जल्द यहाँ एक पुलिया निर्माण का कार्य किया जाए। बहुत दिक्कत होता है यहाँ के लोगों को। और यहाँ के युवक लोग क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो दिक्कत है, कष्ट, बच्चा सबको पढ़ने में दिक्कत होता है। और यहाँ के लोग पढ़ने भी जाते हैं तो बाहर जाना पड़ता है, या तो महागामा या तो पथरगामा, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर तो पैदल ही जाना होता है, जो कि बहुत कष्ट। अभी तो मान लीजिए थोड़ा मोड़ा सूखा था तो हम लोग आ गए, लेकिन जब बारिश का समय होता है तो कोई जा ही नहीं सकता, सभी लोग गाँव में ही रहते हैं। बारिश में सब लोग कहाँ जाते हैं? गाँव में ही रहते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं। अगर बारिश में अगर मान लीजिए कोई समस्या होगा तो कैसे क्या कर सकते हैं? उसके लिए पहले से व्यवस्था करना पड़ता है। पहले जैसे बारिश होगी तो पहले हम लोग अनुमान रहता है, तो पहले जाते हैं हम लोग, उसके लिए सौदा पानी पहले लेके रखते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब पहले से आप लोग सतर्क रहते हैं? हाँ, पहले से सतर्क रहते हैं, नहीं तो कोई अति गुंजाइश नहीं है। और नदी में पानी भर जाने के बाद हम लोग को और प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बच्चा के लिए पढ़ाने तढ़िया जाती है, वो लोग एकदम जा ही नहीं पाता, 1 महीना लगभग बंद ही हो जाता है बारिश होने जाने के बाद। वो तो मैं भी देखा कि बच्ची लोग पार हो रही थी तो पैंट खोल के पार होना पड़ता था, फिर उसमें उस पार में जाकर वो फिर पहनती थी, फिर गई है वो। मैंने उनसे पूछा है कुछ तो। और गांव में क्या क्या सुविधा है?
सुविधा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो और यहाँ पर जो स्कूल वगैरह है, यहाँ स्कूल है। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। हाँ यहाँ प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसमें पढ़ाई होता है? हाँ होता है, पढ़ाई होता है। पढ़ाई होता है। चलिए मैं आगे गांव और चलता हूँ और कुछ लोगों से बात करूँगा, देखता हूँ और क्या क्या यहाँ पर समस्या है। चलिए। एकदम कोशिश है हम लोग का। देखिए यही रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं गांव, यही गांव घुसने का रास्ता है। आप देख सकते हैं गांव में एंट्री कर दिए हैं। गांव के बाहर हम एक चाचा मिले थे, उनसे मैं बात कराया। देखिए यही रास्ता है। देखिए यहाँ पे के घर कैसे हैं, ये बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ पर गरीब सब लोग रहते हैं। देख सकते हैं घर किस तरह से टूटा फूटा घर है सभी का। गाय बछड़ा है इधर। देखिए मेरे साथ एक बाबू हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आयुष कुमार मरंडी। तो आप अभी कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। आप तो लग रहा है स्कूल से आ रहे हैं। स्कूल गए थे क्या? हाँ। तो अभी तो छुट्टी का सब टाइम नहीं हुआ है। नहीं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरी क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल किधर है? यहाँ। चलिए, अच्छा लगता है ना पढ़ने में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं और लोगों से बात करूंगा। देखिए घर सब दिखाइए जरा सा कैसा है। देखिए कितना झोपड़ी सब है सिर्फ, यहाँ पर एक भी पक्के का मकान नहीं है। मैं एक दीदी से बात करूंगा। आइए दीदी, आपका नाम क्या हुआ? तो ये आपका घर है? तो यहाँ पर इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिलता क्या? हम लोग को नहीं मिला। इन लोगों को इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है। और देखिए चारों तरफ मैं जिधर देख रहा हूँ एक भी मुझे पक्के का घर नहीं दिखाई दे रहा। दिखाइए जरा सब पूरा इधर दिखाइए। देखिए सभी लोग इधर हैं, ऐसे हैं। चलिए मैं आगे और जाता हूँ, देखता हूँ और कैसा स्थिति है गांव का। ये गांव में अभी तक मैं बहुत इस तरह का गांव में नहीं देखा था। यहाँ के लोग बहुत परेशानी में हैं। मेन है कि यहाँ पर आवागमन का रास्ता नहीं है, जिसके कारण हो सकता है ये परेशानी होती होगी। एक भैया हमारे इधर, रुके भैया जरा सा। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजन हुआ। आप क्या करते हैं? मैं लाइब्रेरी करता हूँ। देखिए आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। जी हाँ, पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मजबूरी से लाइब्रेरी करना पड़ता है। देखिए आप समझ सकते हैं, पढ़ लिख कर आदमी मजदूरी कर रहा है। और यहाँ पर मैं जैसे आया तो यहाँ पर बहुत समस्या लग रहा है। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? बहुत समस्या कि हम लोग का गांव में रोड नहीं है और प्लस में आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। सबसे बड़ी समस्या है कि रोड नहीं है। तो रोड के लिए तो आप लोग को बहुत लोग बोला भी होगा यहाँ रोड बन जाएगा। हाँ, बहुत लोग बोला भी हैं, सिर्फ हाँ करता है, फिर भी मतलब कि बहुत दिन हो गया। अच्छा। लेकिन विकास नहीं हो रहा है अभी तक। तो रोड नहीं है और मेडिकल वगैरह? नहीं, मेडिकल भी नहीं, ना ही रोड है और ना ही राशन जो मिलता है। आप लोग को कहाँ मिलता है? मतलब हम लोग का राशन मिलता है, जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूसरे गाँव जाना पड़ता है। दूसरे गाँव का जाना पड़ता अब हम कैसे जाते हैं? है, पैदल जाते हैं। राशन लेने के लिए पैदल जाना पड़ता है, और अगर बारिश हो जाता है तो नहीं जा पाते। नहीं जा पाते बारिश होने के बाद। देखिए बहुत समस्या है। और देखिए यहाँ पर भैया क्या कर रहे हैं। इतना बेरोजगारी है या इतना जो कहिए कि बहुत प्रॉब्लम में है यहाँ के लोग। इनका समाधान कुछ कीजिए। और गांव में बहुत कम लोग लग रहे हैं। थैंक यू भैया, जो भी क्या करेंगे हो जाएगा जल्दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम कीजिए आप। चलिए और आइए इधर दिखाते हैं। और इधर देखिए ये टूटा फूटा है सारा चीज, पूरा एकदम बहुत स्थिति खराब इस गांव का। देखिए यहाँ पर ये रास्ता, मेन यही रास्ता है ना? देखिए यहाँ पर यही मेन रास्ता यही है इस गांव का, यही रास्ता। आइए जरा और आइए। बहुत ही ये खराब स्थिति हम कह सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं ऐसा कोई गांव हो सकता है क्या? ये मेन रास्ता है,
यहाँ से आगे पूरा कादा है, मैं नहीं जा पाऊंगा लगता है। और हमारे साथ एक और भैया जुड़े हैं। भैया अपना नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश हंसदा है और हम लोग का बहुत मैंने 50 साल 60 साल हो गया, अभी तक कुछ बना नहीं। वही तो मैं पीसीसी तक यहाँ अंदर में होता है कि किसी गांव में शुरू में नहीं है, ठीक है, अंदर में कम से कम सारा व्यवस्था होना। यहाँ तो अंदर में भी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है यहाँ। कहाँ विधायक भूत आ गया, सांसद भूत आ गए हैं, कहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब जब वोट लेने का टाइम आता है आ जाता है, फिर गायब। आ जाता है, तो अभी तक कहाँ हम लोग कुछ हुआ नहीं। और इंदिरा आवास वगैरह इंदिरा आवास आधा हुआ है, अभी कुछ बाकी है, तो ये सब जरूरी है। मतलब यहाँ सबको नहीं मिला है? नहीं मिला, सबको कहाँ मिल रहा है? किसी को मिला है और नहीं के बराबर मिला है। मैं अभी देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, चारों तरफ दिखाइए। सबका देखिए पुआल वगैरह का झोपड़ी है और पक्के का तो है ही नहीं। मेन रास्ता यही है। यही अभी इधर से नहीं जा पाइएगा भाई, अभी जब तक पीछे नहीं ढलाएगा तो नहीं जा पाइएगा इधर से। देखिए इधर से बोल रहे हैं कि अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं उधर से अभी आया बहुत कष्ट करके, और इधर तो और बेकार रास्ता है। हाँ, बेकार है। और यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी का भी अच्छा व्यवस्था नहीं है, टंकी नहीं है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। बहुत बुरा स्थिति में यहाँ के लोग हैं। और मैं सरकार से विनती करूँगा, झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन जी से। अच्छा, आप क्या कहेंगे हेमंत भैया से? भैया से यही कहेंगे, सरकार में है, मुख्यमंत्री बड़ा पद में है और अभी मालिक है, तो हमारा कहना है कि आप जो यहाँ का सांसद है, विधायक है, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ तक आए वो सब, और यहाँ का जो समस्या वहाँ बताए कि ऐसा है, यहाँ ठीक करे, उस सब का दायित्व है। हेमंत सोरेन जी, आप सुने, इन्होंने कहा कि इस गांव में 50% भी अगर आप सुविधा दे देते हैं तो यहाँ के गांव के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। क्या भैया? हाँ, ये तो हम चाहते हैं, और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। और अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो है कि पहला आप एक यहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए, जो कि यहाँ के लोगों को आने जाने के लिए अच्छा हो। हाँ, नहीं तो फिर इस गांव से भी आप रोड, हम लोग तो प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ होना चाहिए, हम लोग चाह रहे हैं। नल जल योजना चल रहा है हर जगह, और यहाँ पर नल जल का कोई नामो निशान नहीं है। आप जानते हैं नल जल के बारे में? हाँ, बहुत कम सुनते हैं, और गांव तो है, तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, हम लोग वहाँ प्रखंड तक पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ, तो इस गांव में नहीं है, ऐसे जान रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जान नहीं होने के कारण आप बताइएगा। यहाँ तो जो हम लोग उतना हरदम ब्लॉक जा नहीं पाते हैं, तो यहाँ कोई मेंबर आता नहीं है, कोई नेता सब जल्दी आता नहीं है, तो यहाँ कुछ बनता नहीं, विकास होता कुछ नहीं है। तो एप्लीकेशन वगैरह देना चाहिए। एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन अभी तक कहाँ हुआ? हम लोग तो दिए थे, लेकिन कहाँ, कुछ होता नहीं है। सब गांव वाला मिलकर एप्लीकेशन दिए। हाँ, मिल के दिए थे हम लोग, लेकिन वहाँ जाता है सब कागज, ब्लॉक में सब खत्म हो जाता है, किसको बांटता है, कोई गाँव नहीं होता है। अच्छा, चलिए, तो यही था यहाँ इस गांव का जानकारी मैंने आपको बताया। इस गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो और भी उधर और भी क्या क्या है नहीं पता, उधर नहीं जा सकते हैं अभी। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं जा पाऊँगा। आइए, बहुत ही दयनीय स्थिति है इस गांव का। देखिए यही रास्ता है, ये देखिए, यहाँ से दिखाइए, ये रास्ता कहाँ जाता है? और यहाँ से मतलब ये आधा किलोमीटर और ये रास्ता इसी तरह इसी गांव का है। और गांव का स्थिति आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये रास्ता कितना खराब है। देखिए वहाँ उधर चाचा एक हैं, इधर दिखाइए जरा सा। घर तो बस, और आगे उधर भी घर होगा ना? आगे था, उधर था, अच्छा, आइए इधर देखिए, कोशिश करूंगा मैं पार होने का। देखिए ये बहुत ही डेंजर रास्ता है। दिखाइए जरा सा, देखिए ये आ रहे हैं इधर से, यही रास्ता है। देखिए कैमरामैन जरा गौर से दिखाइए, मैं उधर नहीं जा पाऊंगा। देखिए यही रास्ता है, मेन रास्ता यहाँ का। अच्छा चाचा, यहाँ पर आपको कितना प्रॉब्लम होता है? हाँ, यहाँ पर आपको क्या क्या समस्या होता है? समस्या बहुत चीज़ का यहाँ दिक्कत है। बहुत चीज़ का यहाँ पर दिक्कत है। सबसे बड़ी है रोड। सबसे बड़ी रोड हमारा एकदम कदम देखो, भैंस गाय माल जाल आदमी को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी समस्या रोड का है। रोड अगर आ जाएगी तो सारा समस्या का समाधान हो सकता है क्या? हाँ, एकदम रोड का चाहिए। यहाँ के लोगों का डिमांड है कि रोड होना चाहिए, और रोड होने के लिए सबसे पहले पुल का निर्माण होना चाहिए। पुल होगा तभी ना रोड होगा। हाँ, पुल मतलब होना चाहिए, तभी तो रोड होगा। चलिए, थैंक यू चाचा, जरूर आपका सुनवाई होगा। हम लोग सरकार तक। हाँ, देखिए ये कादा में ही इनको पार होना पड़ता है।
अभी तो मान लीजिए थोड़ा सूखा है, हाँ अभी जब बारिश होता है तो क्या होता है? बारिश पूरा को आदमी नहीं पार होना पा रहा, आदमी नहीं पार हो पाता है, बहुत ही बुरा स्थिति हो जाता है यहाँ के लोगों का। दिक्कत है सब चीज़ का। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। चलिए मैं झारखंड सरकार से श्री हेमंत सोरेन जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस गांव के बारे में कुछ सोचा जाए और कम से कम रोड और पुलिया यहाँ पर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिल सके और ये थोड़ा सा चैन का नींद ले सके, क्योंकि ये लोग बहुत परेशानी में हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कवरेज को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट टाइम अगर यह गांव आता हूँ तो फिर आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या प्रोग्रेस हुआ है या कोई काम हुआ या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए मैं एक बालक से बात करूंगा। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार। ये कौन सा गांव का नाम क्या है? गड़ातरी। ये गेड़ातरी है। ये जो मैं गांव आया हूँ इस गांव का नाम है गेड़ातरी। और ये तुम कौन सा प्रखंड में पड़ता है? ये महागामा प्रखंड में पड़ता है। और यहीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये गेड़ातरी है जो कि महागामा प्रखंड में पड़ता है और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जिला में पड़ता है। भैया आपका नाम क्या हुआ? फंटूस कुमार। फंटूस कुमार जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं और इसके अलावा कौन कौन करते हैं? बस परदेश काम करते हैं। बस परदेश काम करते हैं। तो खेती बाड़ी में जीवन यापन हो जाता है? नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत चल जाता है। तो आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, 5वां तक। चलिए पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं। ये लोग इसी गांव में रहना होता है? हाँ इसी गांव में। नहीं तो फिर बाहर जाना होता है? बाहर। तो इस गांव में जो समस्या है वो उसके लिए आप लोग कोई कोशिश की है समस्या दूर करने के लिए? समस्या के लिए कोशिश क्या करें यार, देख रहे हैं आप यहीं से रोड कुछ नहीं है। अच्छा, तो रोड यहाँ नहीं बना है अभी तक? कुछ नहीं कर पाते हम लोग। मेन समस्या है रोड नहीं है। सही बात है, रोड नहीं है तो कुछ नहीं कर पढ़ने पाए। के लिए स्कूल है टटिया में, वहाँ भी नहीं जा पाते। नदी भर जाता है, जोर भर जाता है, इधर भी पानी हो जाता है। हाँ, तो ये समस्या है यहाँ का। इस गांव में रियल में बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं देखा अभी तक और मैं आपको भी दिखाया, तमाम दर्शकों को दिखाया। तो आप अपने सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? सरकार से क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे थोड़ा रोड हो जाएगा, थोड़ा विकास हो जाएगा, बच्चे सब स्कूल जाएगा। चलिए इनका भी यही अनुरोध है कि सरकार से कि रोड यहाँ पर जरूरी है और पुल भी तो जरूरी है ना। पुल तो ना है, पुल तो नहीं बनेगा। बनेगा क्यों नहीं बनेगा? पुल तो नहीं बनेगा नदी में, तो एक गांव के लिए तो नहीं बनाएगा सरकार, लेकिन रोड बना देगा सब तो सही रहेगा हम लोग को। देखिए इन्होंने सबसे बड़ी बात कह दिया कि पुल नहीं बनेगा, क्योंकि एक गांव के लिए कौन करता है? हेमंत सोरेन जी आप बताइए, क्या आप एक गांव के लिए एक पुल नहीं बना सकते हैं? इनका यही क्वेश्चन है, इनका मन में ऐसा है कि एक गाँव के लिए काम नहीं होगा। क्या ये सही बात है या नहीं? आप दर्शक लोग भी ये बताइए कि एक गाँव के लिए पुल बनना चाहिए नहीं। इस गाँव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है 40-50 घर है। 40-50 घर है तो कम से कम 200 लोग तो यहाँ जरूर होंगे क्या? हाँ 200 हो जाएगा। 200 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, अनुमान में बता रहा हूँ 200 लोग होंगे। लेकिन इससे मतलब नहीं, इस गांव के लोग का आवागमन होना चाहिए और जिसके लिए पुल का निर्माण बहुत आवश्यक है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि एक पुलिया का निर्माण हो और यहाँ पर इस गांव में एक रोड का निर्माण हो। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए रखिए।